और इधर अब बात करते हैं इजराइल के हमले की, जहां इजराइल ने 12 मासूम बच्चों की मौत का बदला लिया है और हिजबुल्लाह के कमांडर पर हमला किया है। देखिए 1 मिनट में इसी से जुड़ी है पूरी रिपोर्ट। बीते शनिवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने लेबनान से इजराइल के शहर पर हमला किया था, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए थोड़ी देर पहले इजराइल ने लेबनान के बेरूत पर भीषण बमबारी की। बमबारी में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। पिछले सप्ताह गोलन हाइट्स पर रॉकेट हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इजराइल ने रॉकेट हमले के लिए आतंकी समूह हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। लेबनान ने इजरायली हमले की निंदा की। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयारी कर रही है। रूस ने भी बेरूत पर इजरायली हमले के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान की ओर से मंगलवार को फिर रॉकेट दागे गए, जिसमें इजरायली नागरिकों की मौत हुई। दूसरी ओर इजरायली सुरक्षा बल दक्षिणी गाजा की खान यूनिस की सप्ताह भर की घेराबंदी के बाद वापस आ गए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कड़े प्रावधानों के साथ लव जिहाद का कानून पास कर दिया गया और अब यूपी के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान में भी अब लव जिहाद कानून की मांग उठ रही है। ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम का बिल पास कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए मनतांत्रण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मनतांत्रण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद की दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। यूपी के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान में भी लव जिहाद कानून की मांग उठी। और हम इसके पक्ष में हैं क्योंकि ये समाज के हित में है और हमारा हिंदू समाज सनातन धर्म कभी किसी को बांटने की तोड़ने की बात नहीं करता, लेकिन बाकी सब समाजों में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि कैसे किस मानसिकता के साथ में हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को खंडित करने का काम और हमारे बच्चियों को महिला को सुलाकर उनके जीवन को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर चाचा शिवपाल यादव को भतीजे अखिलेश यादव के गच्चा देने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज किया है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। पहले तो सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में चाचा शिवपाल पर चुटकी ली और भतीजे अखिलेश के गच्चा देने की बात कही कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिवपाल यादव को लेकर तंज किया। शिवपाल यादव जी के नाम में शिव है और जिनके नाम में शिव है उन्हें विषपान करना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है। अभी उन्हें बहुत उम्मीदें थीं पार्टी से, अपनी पार्टी से, तो उनको फिर एक बार धोखा मिला है। तो अब जिनको इतना बड़ा धोखा मिला है वो कुछ तो कहेंगे। वहीं गच्चा देने की सियासत पर शिवपाल भी पीछे नहीं रहे और जब शिवपाल ने जवाब दिया तो सीएम योगी मुस्कुराते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुंबई के यशी हत्याकांड मामले में आरोपी दाऊद शेख गिरफ्तार हो गया है। नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से दाऊद शेख को गिरफ्तार किया। पूरी खबर देखिए। देश भर में लव जिहाद कानून क्यों जरूरी है, ये आप नवी मुंबई के यशश्री हत्याकांड से समझ सकते हैं। नवी मुंबई के उरण इलाके में दाऊद शेख ने यशश्री शिंदे नाम की हिंदू लड़की को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी हत्या कर दी। नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के शाहपुर पहाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। कर्नाटका के लोकल इन्फॉर्मेंट्स, उनसे हमको जानकारी मिली कि एक्यूज्ड यहाँ से भागा और वो सीधा वहाँ पे गुलबर्गा में गए। उसको लोकेट किया गया और शाहपुर करके जगह है, तहसील है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट में। वहाँ से एक हिली एरिया से, पहाड़ी वाला एरिया था, वहाँ से उसको हमने आज सुबह
ताबे में लिया है, एप्रीहेंड किया है। वहाँ से हमारी टीम उसे लेके निकली हुई है। पर 22 तारीख को वो कर्नाटका से यहाँ पे आया हुआ। इससे पहले भी वो यहाँ रहता था, पढ़ता था, काम करता था। कोविड के बाद वो वापस यहाँ से कर्नाटका चला गया था। 22 तारीख के करीब वो आया और 25 तारीख को घटना को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हुआ है। यशश्री हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगा है, जिसमें यशश्री शिंदे दाऊद के साथ दिख रही है। पुलिस ने इसी सीसीटीवी की मदद से हत्या की गुत्थी सुलझाई है। नवी मुंबई के उरण पुलिस स्टेशन में 25 जुलाई को ही यशश्री के लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी गई थी। दाऊद ने यशश्री को जिस तरह से मौत के घाट उतारा, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यशश्री की हत्या के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। परिजनों ने यशश्री के कपड़े और उसके शरीर पर बने टैटू से उसकी पहचान की। सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से, मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। ये प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाए, क्योंकि हम लोकल, हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी अरेस्ट प्रोसेस शुरू है, तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए। अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है। हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, आयो ने। तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। वहीं दाऊद यशश्री के साथ 2019 में एक बार पहले भी हैवानियत कर चुका था। उस समय यशश्री नाबालिग थी। यशश्री के पिता की शिकायत पर दाऊद के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दाऊद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जेल से छूटने के बाद दाऊद ने यशश्री से बदला लेने के लिए उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या की साजिश रची। मुझे सिर्फ पनिशमेंट चाहिए। मैंने उनको यही बोला है कि हम बहुत नाराज हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आज हुई है, उसके आगे नहीं होनी चाहिए, और जो हुई है, जो सबको अरेस्ट किया है, उसको पुलिस का खाना पीना भी मिलना चाहिए। जरा सोचिए, 5 साल पहले दाऊद ने यशश्री के साथ हैवानियत की। पुलिस ने उसे जेल भेजा। जेल से बाहर आकर उसने यशश्री को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे भविष्य में अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए। लेकिन यशश्री दाऊद जैसे हैवान के खतरनाक मंसूबों को नहीं समझ सकी। 5 साल पुरानी हैवानियत भूलकर यशश्री दाऊद के झांसे में आ गई। लेकिन दाऊद जेल में बिताए अपने पल नहीं भूल सका और उसने यशश्री की निर्ममता से हत्या कर दी। ऐसी हत्या जिसे देखकर, सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दाऊद शेख कोई पहला ऐसा हैवान नहीं है जिसने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या की। इससे पहले आफ्ताब ने श्रद्धा वॉलकर के साथ ऐसी ही हैवानियत की थी, जिसे सुनकर देश सन्न रह गया था। और ये कहानी दाऊद और आफ्ताब की नहीं है। ऐसे हैवान देश के हर शहर, हर गली में घूम रहे हैं। हिंदू बेटियों को ऐसे हैवानों से बचाने के लिए लव जिहाद कानून सुरक्षा कवच बन सकता है, लेकिन इसके लिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।